ग्रीन हरी झंडी मिली है, क्या क्या काम है और किस तरह से जो है पहला कार्य जो है ये प्रस्तावित हुआ है? देखिए कि मैं मेयर बना हूं और मेरे मेयर बने हुए अभी 4 महीने पूर्ण हुए हैं। 5वां महीना हमारा 7 तारीख को पूर्ण होगा। अभी 5 महीने पूरे नहीं हुए हैं और हम लोग पहली बार अब निर्माण कार्य करने जा रहे हैं। अभी तक तो हमने चाहे स्वच्छता का काम हो, चाहे फॉगिंग का काम हो, लाइटिंग का काम हो, घर घर से कूड़ा उठाने का काम हो, वेंडिंग जोन का काम हो, जोनल ऑफिस के काम हो, इन कामों को आगे बढ़ाने का हमने काम किया था। और लगातार इस बीच में हमने माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी को निरंतर यहाँ से हम प्रस्ताव भेज रहे हैं और प्रस्ताव हमारे शासन के अंदर चल रहे हैं। अभी बहुत सारे काम हमारे आने वाले हैं। तो अभी जिस प्रकार से सारी शहर की जनता ने मुझे चुना है और सारी शहर की जनता को बहुत ज़्यादा भरोसा भी था, बहुत ज़्यादा उम्मीद भी थी कि शहर के अंदर काम होना चाहिए, डेवलपमेंट होना चाहिए। और नगर निगम के अंदर क्योंकि एक बजट भी है, क्षमता भी है, काम करने के लिए संसाधन भी है, तो हमारा प्रयास है कि हम शहर के अंदर अच्छे निर्माण कार्य करेंगे। तो हमने अभी जो पहले अपनी जो बोर्ड की बैठक में हमने काम पास किए थे, उसके अंदर से अभी हमने जो 52 काम, लगभग 52 निर्माण कार्य हैं जिनको हम करने जा रहे हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के सहयोग से, हमारे नगर निगम के सहयोग से, हमारे अधिकारियों के सहयोग से हम लोग जो काम करने जा रहे हैं, मैं बताना चाहता हूं कि वार्ड नंबर 1 जिसमें शिमला बहादुर गली नंबर 4 भटनागर जी के घर से चौहान जी के घर तक, दीपक डांडा जी के घर तक रोड व नाली का काम है, ये 19,38,000 रुपए का है, हम जो करने जा रहे हैं। ऐसे ही वार्ड नंबर 1 के अंदर वनखंडी में पानी निकालने हेतु नाले का निर्माण, वहां लगातार पानी भरता था, आपने देखा होगा, मीडिया में भी आता है, एवं सड़क के मध्य हुएम पाइप लाइन डालने का, ये 12,59,000 का काम हम करने जा रहे हैं। ऐसे वार्ड नंबर 2 के अंदर समुद्री देवी के घर से पंकज अधिकारी के घर तक लगभग 100 मीटर रोड बनाने का कार्य 7.5 लाख रुपए का हम करने जा रहे हैं। वार्ड नंबर 3 में ए ब्लॉक में श्री बाबू घोष के घर से देवाशीष चक्रवर्ती के घर तक सीसी रोड और दोनों तरफ नाले का निर्माण, इसका अमाउंट 11,04,000 रुपए है। वार्ड नंबर 4 ट्रांजिट कैंप में आई ब्लॉक मछली बाजार से मिथुन के घर होते हुए विधान दास के घर से किरण सरदार के घर तक दोनों तरफ नाली और सड़क का निर्माण 11.5 लाख रुपए में करने जा रहे हैं। वार्ड नंबर 5 में डॉक्टर गोपाल के घर से कन्हैया मलिक के घर तक सीसी रोड 4.5 लाख। वार्ड नंबर 5 में ही पवन कुमार के घर से सक्षम के घर तक 4,95,000। वार्ड नंबर 5 में ये काम और है, ये 4,92,000 रुपए का है। ऐसे वार्ड नंबर 6 शक्ति विहार के अंदर 10,69,000 का हम लोग काम करने जा रहे हैं। ऐसी वार्ड नंबर 7 में अमित के से बंटी के घर तक लगभग 90 मीटर सीसी रोड का निर्माण है, लगभग अमाउंट 11 लाख रुपए है। ऐसी वार्ड नंबर 8 में 10.5 लाख का निर्माण कार्य है। वार्ड नंबर 9 में सीसी रोड है 12,87,000 रुपए की। ऐसे ही वार्ड नंबर 10 में सड़क निर्माण है 7.5 लाख रुपए की। वार्ड नंबर 11 में टूटी हुई सड़क का पुनर्निर्माण 11 लाख। वार्ड नंबर 12 के अंदर पुलिया का निर्माण होना है, सड़क का निर्माण होना है 12,16,000। खेड़े के अंदर वार्ड नंबर 13 के अंदर 8,85,000 का सीसी रोड। बधईपुरा वार्ड नंबर 14 के अंदर 15,44,000 रुपए का सीसी रोड और नाली का कार्य होना है। वार्ड नंबर 15 12,19,000 का कार्य है, जिसमें नाली है और सड़क है। वार्ड नंबर 16 में सीसी रोड व नाली का कार्य 18,84,000 का। वार्ड नंबर 17 में 16.5 लाख रुपए का। वार्ड नंबर 18 में रोड और पुलिया है 10,78,000 की। 18 के अंदर भी नाली, पुलिया और रोड का काम है 4.5 लाख रुपए का। 19 के अंदर 16,61,000 रुपए का, जिसमें नाली और सीसी रोड है। ऐसे ही वार्ड नंबर 20 के अंदर भी निर्माण कार्य नाली का है, रोड का है। और वार्ड नंबर 20 के अंदर ही एक काम 5,19,000 का है, दूसरा काम 9,59,000 का है। वार्ड नंबर 21 में सीसी रोड का एक काम 7,69,000 का है, दूसरा कार्य सीसी रोड और पुलिया का 5,41,000 का है। वार्ड नंबर 22 में सीसी रोड का निर्माण 13,05,000 का है। वार्ड नंबर 24 84 घंटा मंदिर, उस मंदिर के कार्य को भी हम कर रहे हैं, क्योंकि हमने कहा था कि मंदिर के अंदर भी कार्य कराएंगे। तो 4,47,000 रुपए में 84 घंटा मंदिर, जो रामपुरे का प्रसिद्ध मंदिर है, उसके अंदर भी हम निर्माण कार्य करने जा रहे हैं। ऐसे ही वार्ड नंबर 24 में नाली व सीसी 3,36,000। वार्ड नंबर 25 में नाली और रोड दोनों तरफ से, इसमें 17,82,000 रुपए का है और इंटरलॉकिंग टाइल्स लगाई जानी है। वार्ड नंबर 26 सीरगोटिया
यहाँ पर भी हमने सीसी रोड दिया है 7,66,000 रुपए का। वार्ड नंबर 26 में ही एक स्कूल के पास रोड का दिया है 5,73,000। एक और आरसीसी रोड हमने सिरगोटिया के अंदर दिया है 6,50,000। यानी वार्ड नंबर 26 सिरगोटिया के अंदर भी हमने 3 निर्माण कार्य दिए हैं। वार्ड नंबर 27 गांधी कॉलोनी में जो वहां पर दक्षेश्वर और हनुमान मंदिर है, उसमें सामुदायिक भवन और सौंदर्यीकरण का कार्य होना है, तो ये दूसरा मंदिर भी इसमें शामिल हो रहा है गांधी कॉलोनी का। जैसे रमपुरा का हुआ, इसमें भी लगभग 16 लाख रुपए का सौंदर्यीकरण हम करने जा रहे हैं। वार्ड नंबर 28 में शिव मंदिर के सामने गली का निर्माण 3,61,000। वार्ड नंबर 29 के अंदर 15,50,000 रुपए का सीसी और पुलिया का निर्माण करने जा रहे हैं। वार्ड नंबर 30 नीलकंठ मंदिर के पास उस गुजराती कॉलोनी में पुलिया व नाली का निर्माण है। इसी तरह रस्तोगी राजमा वाले जो फेमस हैं, जहां पर माननीय मुख्यमंत्री जी भी राजमा चावल खाते हैं, उनकी भी गली और नाली का निर्माण 8,15,000 रुपए में हम करने जा रहे हैं। ऐसे ही वार्ड नंबर 31 है ईश्वर कॉलोनी, इसमें देव ऋषि शर्मा के घर के पास एक सीसी रोड का निर्माण हम 17,71,000 से करने जा रहे हैं। और दूसरा वार्ड नंबर 31 में हमारे विधायक जी रहते हैं शिव अरोड़ा जी, तो उस अलायंस सोसाइटी के अंदर भी हम एक उनके जहां पर निवास है वहां पर हम एक डबल इंटरलॉकिंग टाइल लगाने जा रहे हैं, एक रोड बनाने जा रहे हैं। पार्क के चारों किनारों पे हम इंटरलॉकिंग टाइल लगाएंगे। वो लगभग 13 लाख रुपए का विकास कार्य हमने वहां स्वीकृत किया है। वहां के वरिष्ठ लोगों ने इसके लिए मुझे निवेदन किया था। वार्ड नंबर 32 में भी हम लोग नाली और सीसी का काम लगभग 20 लाख रुपए में कर रहे हैं। ऐसे लौकिक वाटिका है वार्ड नंबर 33 में, यहाँ सीसी और नाली का कार्य 20 लाख रुपए का। वार्ड नंबर 34 में भी 3,24,000 का एक काम, एक स्कूल के पास डिवाइडर का सौंदर्यीकरण 6,23,000। वार्ड नंबर 35 इंदिरा कॉलोनी में सीसी व नाली 11,45,000। वार्ड नंबर 36 इंदिरा आदर्श बंगाली कॉलोनी में 14,67,000 में नाला बनना है। 37 दरिया नगर के मुख्य मार्ग के नाले का निर्माण 16,80,000। वार्ड नंबर 38 दशमेश नगर के दोनों तरफ नैनीताल राष्ट्रीय राजमार्ग से होली चौक तक दोनों नालों के साथ टाइल्स पटरी का निर्माण, यानी आवास विकास क्षेत्र में दोनों ओर टाइल पटरी भी लगेगी, नाला भी बनेगा और हाईवे से लेके होली चौक तक ये जाएगा 18,19,000 रुपए में। वार्ड नंबर 39 में सुशीला पार्क का सौंदर्यीकरण, पार्कों की दीवारों का जीर्णोद्धार, यानी जो वहाँ पार्क है उनका जीर्णोद्धार 18 लाख। सुशीला पार्क का हम निर्माण करने वाले हैं, जो पूर्व मुख्यमंत्री पंडित नारायण दत्त तिवारी जी की पत्नी के नाम से ये पार्क है, उसका भी सौंदर्यीकरण हम लोग करने जा रहे हैं। वार्ड नंबर 40 सिडकुल मटकोरा मार्ग में शिव मंदिर के पास एक छठ घाट का भी निर्माण हम करने जा रहे हैं, जो 12 लाख रुपए से है। तो आप देख रहे हैं कि हमने जो पहला निर्माण कार्य निकाले हैं, इसमें हमने किसी वार्ड को छोड़ा नहीं है। 40 के 40 वार्डों में हम निर्माण करने जा रहे हैं। इसमें हमने पार्कों को भी लिया है, इसमें हमने मंदिरों को भी लिया है और सभी लोगों को समान रूप से हमने काम दिए हैं। हमने किसी जाति विशेष या व्यक्ति विशेष के नाते कोई काम नहीं किया है। जहां पर काम की आवश्यकता है वहां पर हमने काम देने का प्रयास किया है और आज हमारी इसकी प्रक्रिया पूर्ण हो गई है। आज ये टेंडर हमारे यहाँ से जारी हो जाएगा, इसका टेंडर की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। फिर इसमें जो लोग पार्टिसिपेट करेंगे फिर ये काम आवंटित हो जाएंगे और बहुत जल्दी इन कामों का हम लोग शिलान्यास करेंगे और ये निर्माण कार्य जनता को समर्पित हो जाएंगे। इन निर्माण कार्यों की कुल लागत 5,66,85,000 रुपया है, जिनके हमने प्रथम बार अपने निर्माण कार्यों की घोषणा की। टोटल कितने काम है? टोटल 52 काम है, 52 काम है, 5,66,85,000 रुपए इनका अमाउंट है। विकास जी, मानसून आने वाला है, मानसून के इस मौसम में क्या प्राथमिकता क्या रहेगी, क्योंकि पिछली 2 साल पहले रुद्रपुर शहर ने एक बड़ी आपदा देखी है। इसमें कंचन भाई साहब मैं कहना चाहूंगा कि अगर आपने देखा होगा तो शहर के अंदर हमने 2 पॉकलैंड मशीनें लगाई थी और लगभग 4 जेसीबी हमारी चल रही हैं और इसके अलावा हमारे नाला गैंग हैं वो चल रहे हैं। और पिछले लगातार 2-2.5 महीने से अगर आपने देखा होगा तो हमने शहर के लगभग जितने नाले हैं, चाहे बड़ा नाला है छोटा नाला है, उन सबको साफ करने का हमने काम किया, उनकी मिट्टी निकालने का काम किया। और इसके साथ साथ हमारी जो प्रमुख नहरें हैं, चाहे उसमें हमारी हल्दिया नहर है, चाहे हमारी बनरसिया नहर है, चाहे हमारी रुद्रपुर नहर है, हमारी मटकोटा नहर है, जो भी हमारी बगवाड़ा नहर है, जितनी नहरें हैं उन नहरों को भी साफ करने का हमने काम किया। और अभी आपने देखा होगा कि जब से ये NH 74 बना है तो तब से ज्यादा पानी हमारा इस क्षेत्र में, बगवाड़ा क्षेत्र में रुकता है। तो मैंने और हमारे नगर आयुक्त जी ने और हमारी यहाँ की नगर निगम की टीम प्लस NHI सिंचाई विभाग, हम लोगों ने संयुक्त सर्वे किया था। तो हमने उनको बताया कि यहाँ पर जब बगवाड़ा के अंदर जहां पर NHI जब बनाई रोड NH 74 तो उसके अंदर जहां कलवट डलनी चाहिए थी तो उन्होंने पाइप डाल दिए हैं
तो जिसकी वजह से अगर आप देखेंगे तो पानी आर पार हो नहीं पाता है। ऐसी 2 जगह हमने चिन्हित की हैं, एक जहां पर दूधिया बाबा मंदिर है जस्ट उसके आगे, क्योंकि रेशमबाड़ी खेड़ा जो ये क्षेत्र है, इनका जो पानी निकलता है सड़क के पार में बरसातों का, वो पानी भी पार नहीं जा पाता था। तो उन दोनों जगह पे मुझे नहीं पता क्या लापरवाही रही, इस बात को पीडी साहब ने भी माना NHAI के, तो उन्होंने हमें आश्वासन दिया है क्योंकि बरसातों में तो नहीं बन पाएगा, लेकिन बरसातों के बाद हम 2 कलवट वहां बनाने वाले हैं, जिसके बाद से भविष्य में भी ये पानी यहाँ नहीं रुकेगा। इसके साथ ही अगर हम और बात करेंगे तो माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा है जिसके अंदर खटीमा, सितारगंज, रुद्रपुर और काशीपुर यहाँ पर ड्रेनेज प्लान बना है। वो ड्रेनेज प्लान के अंदर रुद्रपुर के अंदर भी हमने सभी वार्डों के नालों को उसमें जोड़ने का काम किया था, सारे नहरों को उनका निर्माण करने का उसमें जोड़ रखा है, और लगभग 750 करोड़ रुपए का वो प्रोजेक्ट बन के भारत सरकार को जाने के लिए तैयार है। अभी जिलाधिकारी महोदय के उसकी एक बैठक हुई थी और उसको अंतिम स्वरूप देना है। उस प्रोजेक्ट की फाइनल जांच चल रही है, उसकी DPR बन चुकी है और मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्दी भारत सरकार अगर वो पैसा दे देगी तो भविष्य में भी ये ड्रेनेज की जो समस्या है, जैसे जनपद रोड है, गंगापुर रोड पे है जहां बहुत सारी सोसाइटियां बन गई हैं, हमारा बगवाड़ा है, तो जहां कुछ नए नालों की आवश्यकता है तो उस ड्रेनेज के अंदर हमने सारे नाले लिए हैं, चाहे बुरा रानी क्षेत्र हो, हमारा लोक विहार, प्रीत विहार क्षेत्र हो, उन सब नालों को हमने उसमें लिया है। और इसके साथ साथ अभी हमारा कल्याणी में भी लगातार भारत सरकार का प्रेशर हमारे पर आ रहा है, क्योंकि कल्याणी की वजह से भी बहुत सारे लोग डूबते हैं। तो आपको जानकर खुशी होगी कि 450 करोड़ रुपए भारत सरकार हमें देने वाली है। माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के सहयोग से हमें वो पैसा शहर में मिलेगा, तो इस शहर को, हम इस नदी को एक नया जीवन देने योग्य बन जाएगा और ये कल्याणी नदी से बाकी शहर डूबना भी खत्म हो जाएगा और कल्याणी को लोग देखने आएंगे। और इसकी एक STP लाइन लगेगी, दोनों तरफ 20-20 मीटर जगह हम खाली करा रहे हैं, क्योंकि घरों का निकलने वाला जो गंदा पानी है उस STP के माध्यम से फिल्टर होकर पुनः नदी के अंदर जाएगा और नदी अपने वास्तविक स्वरूप में आ जाएगी। इसके साथ ही हमने 2 नहरें जो गंगापुर रोड पे वन रसिया और हल्दिया नहर है उसको भी लिया है। उसके अंदर भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि वहां पर एक रिवर फ्रंट हम डेवलप करना चाह रहे हैं, एक छोटा रिवर फ्रंट हमारा बन जाए, जहां पर पुल भी है, जहां पुल भी है वहां एक रिवर फ्रंट बनाना चाह रहे हैं। ग्रीनरी है कि आपका कभी मन खराब हो तो आप वहां जाके बैठ सके, थोड़ा टहल सके 1 किलोमीटर तक, और वहां बैठ सके, अपना वहां पर अपना ध्यान लगा सके, ऐसा प्रयास कर रहे हैं। दोनों नहरों को सुंदर बनाने का काम कर रहे हैं। और अभी हाल ही में अगर आपने देखा होगा, एक और मैं विषय बताना चाहता हूं कि गंगापुर रोड पे अभी एक बच्चे का एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी, यंग बच्चा था 18 साल का, भी पिछले हफ्ते उसकी एक्सीडेंट में डेथ हुई है। तो मेरे नगर आयुक्त और हम लोग गए थे मौके पे, हम लोगों ने उस सड़क को भी देखा। हम लोग बहुत जल्दी मुख्यमंत्री घोषणा में भी हमने वो सड़क गंगापुर रोड को ले रखा है। जब मैंने मुख्यमंत्री जी आए थे 24 मार्च को, तो हमने उनको वो गंगापुर रोड का चौड़ीकरण का हमने उनको लेटर दे रखा है, उन्होंने स्वीकृति दे रखी है। लेकिन अभी हम तुरंत उसको JC स्कूल तक, खेड़े से लेके JC स्कूल तक हम उस रोड को डबल करने जा रहे हैं। उस रोड के अंदर डिवाइडर बनाने वाले हैं, लाइटें लगाने वाले हैं और बहुत जल्दी गंगापुर रोड का भी चौड़ीकरण करेंगे। अभी हमारी जो 2 मंडी है, खेड़ा वाली मंडी है और हमारी बाजार वाली मंडी है, उन दोनों मंडियों के भी अंदर प्रॉपर हम शेड बनाने वाले हैं। उनका कच्चा निर्माण खत्म करके उनको एक पक्की जगह देने वाले हैं। ऐसे ही हमारा 16 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट नगर निगम की नई बिल्डिंग का भी शासन को गया हुआ है। जब ये पुरानी बिल्डिंग है, बहुत पुरानी है, जर्जर हालत में है, और वो एक कॉमर्शियल बिल्डिंग में हम बनाने जा रहे हैं। 16 करोड़ का प्रोजेक्ट वो भी हमारा राज्य सरकार को गया हुआ है। इसके साथ ही शिवनगर मोड़ पे हमें कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स नगर निगम का हमारा प्रस्तावित है। एक पेट्रोल पंप भी हमारा प्रस्तावित है, IOC से हमारी बात चल रही है। हमारा किच्छा बाईपास पे बहुत जल्दी हम नगर निगम का एक अपना पंप भी स्थापित करने वाले हैं, उसकी ओर भी हम आगे बढ़ रहे हैं। ऐसी बहुत सारी हमारी योजना है। जो भूरा रानी रोड है, गंगापुर रोड है, लोक विहार, प्रीत विहार है, जो लोग बाद में ग्रामीण एरिया शहर में जुड़े थे उनपे भी स्ट्रीट लाइट लगानी है, उनकी तार लगानी है, उनके खंबे लगाने हैं, उसका भी हमारा जो DPR है लगभग 9 करोड़ रुपए का DPR, वो भी सरकार को गया हुआ है। पहले 5 करोड़ का हमने दिया था कि एक सारी लाइटों को सेंट्रलाइज करने का, प्लस इन नए क्षेत्रों में लाइटें लगाने का 4 करोड़ का और DPR बना है। 20 वार्डों में, हाँ, जो नए गांव जुड़े थे उनका 4 करोड़ का और बन के गया है। तो ऐसे बहुत सारे प्रस्ताव मैंने इन 5 महीनों में हमारी पूरी टीम ने बहुत मेहनत की है और हमारा प्रयास है अगर एक एक करके हमारे प्रस्ताव आने लग जाएंगे वापसी में तो हमें इसका लाभ मिलेगा। और अभी 1 करोड़ रुपए की घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जो पहले आंतरिक मार्गों के लिए की गई थी, उसकी भी स्वीकृति माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमें दे दी है। बहुत जल्दी उसका भी GO आ जाएगा। तो ऐसे इन 5 महीनों के हमारे जो प्रयास हैं, आप देख रहे हैं कि हम सड़क, नाली,
से हटकर भी काम करने का हमारा प्रयास है। अभी हम कचरा कैफे बनाने वाले हैं, ऐसे ही हम लोग अभी भविष्य में हर घर के अंदर हम घर की पहचान देने वाले हैं, हम उनको नंबरिंग देने वाले हैं, मकानों के नंबर देने वाले हैं, ताकि कोई नया आता है, डेमोग्राफी चेंज होती है तो हमें पता चलेगा, उसका डिजिटल डाटा बनाने वाले हैं। इसके साथ ही वीर हकीकत राय मार्ग है, उसका भी हमारा नक्शा तैयार हो चुका है। अगर आप देखेंगे तो बहुत सुंदर हम एक वॉकिंग स्ट्रीट बनाने जा रहे हैं। वीर हकीकत राय मार्ग को एक ऐसी वॉकिंग स्ट्रीट बनाने जा रहे हैं कि आप लोग आराम से उस पर टहलेंगे, उस पर ग्रीनरी भी होगी, टहलने की व्यवस्था भी होगी, बैठने की व्यवस्था भी होगी। उसका हमने प्लान पूरा हमारा तैयार है। गांधी पार्क का आपको जानकारी में है ही है कि मैंने 5.5 करोड़ रुपए का डीपीआर प्राधिकरण के माध्यम से मुझे पैसा उसमें मिल रहा है और माननीय मुख्यमंत्री जी आएंगे जल्दी और उसका शिलान्यास करेंगे। वहां पर हमने बास्केटबॉल भी बना दिया है, हमने पूरा उसका 73% एरिया लगभग ग्रीन रखा है। बाकी में हम महिलाओं के लिए जिम लगा रहे हैं, ओपन जिम लगा रहे हैं, किड जोन बना रहे हैं, एक उसके अंदर कुछ कियोस्क लगा रहे हैं जहां पर कुछ खाने पीने की चीजें भी आपको मिलेंगी और उसकी दोनों तरफ हाईवे पे और बाजार वाली साइड में हम पार्किंग देने जा रहे हैं, एक टॉयलेट और उसके अंदर देने जा रहे हैं। तो बहुत सुंदर डिजाइन, बहुत सुंदर इसका पीपीपी मोड में जाएगा सर? नहीं, ये नगर निगम संचालित करेगा, पैसा हमें प्राधिकरण इसमें दे रहा है और प्राधिकरण के माध्यम से हम इसको निर्माण कर रहे हैं। हम बजट उनसे ले रहे हैं इसके लिए और अभी हम CSR में भी बहुत सारा फंड लेने वाले हैं। अभी हम बहुत जल्दी उद्योगपतियों के साथ भी एक बैठक करने वाले हैं। हमारा अगला प्लान है कि उद्योगपतियों के साथ हाई टी हम रखने वाले हैं और शहर के अंदर उनसे भी हम रिक्वेस्ट करेंगे कि जो CSR में वो और पैसा बाएं दाएं खर्च करते हैं वो शहर को दें। कहीं उससे हम अच्छे पार्क बना पाएंगे, कहीं अच्छे सौंदर्यीकरण कर पाएंगे, चौराहों को सजा पाएंगे। ऐसी विभिन्न प्रकार की हमारी योजनाएं हैं जिन पे हम लगातार काम कर रहे हैं और लगातार मीडिया के माध्यम से भी आप लोगों तक हमारे काम पहुंच रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि कोई कमी होगी तो आप मीडिया वाले भी हमें बताएंगे, हम उसको सुधारने का प्रयास करेंगे। और हमारी कोशिश है कि मैंने चुनाव से पहले कहा था कि सड़क नाली से हटकर मैं काम करूंगा और मेरा प्रयास है। हम पेयजल पे भी लगातार फोकस कर रहे हैं। आप देखेंगे कि जो अमृत योजना है जिसके माध्यम से बहुत सारी कॉलोनियों में भी पाइपलाइन बिछी थी, कुछ जगह पानी उसमें नहीं आ रहा था, उसमें भी समस्या थी, उसको भी सुधारीकरण हम कर रहे हैं। ऐसे भूरा रानी के अंदर एक ओवरहेड टैंक स्वजल योजना का बंद पड़ा था, उसको भी मैं पुनः चालू करा रहा हूँ, उस पर भी नगर निगम की तरफ से कार्रवाई चल रही है। उसके अंदर जो रिपेयरिंग है, कुछ काम होना था, वो भी हम चालू कर रहे हैं। और अभी जिन क्षेत्रों में हर घर नल योजना नहीं पहुंची है उसका भी डीपीआर बन के भारत सरकार को चला गया है। उम्मीद है कि आने वाले 6 महीनों के अंदर बहुत सारी चीजें मुझे मिलेंगी और हम जो प्रयास कर रहे हैं वो अगले 6 महीनों के लिए फिर कुछ नए प्रोजेक्ट बनाएंगे और वो भी आपके बीच में लाएंगे। उन सब के बीच में एक छोटा सा हमारा जो मेरी इच्छा है, जितना मैं काम करना चाहता हूं, तो मैं समझता हूं कि एक छोटा सा प्रयास एक विधायक निधि से ज्यादा, एक विधायक निधि 5 करोड़ की होती है, उससे ज्यादा हमने प्रयास कर दिया है कि हम पिछले अपने 5 महीने से पहले 5 करोड़ 66 लाख 85 हजार का काम करने जा रहे हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।